नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल। हिमालय पर्वत में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। इसी के साथ यात्रा के दौरान दिन रात चहल पहल में डूबी रहने वाली बद्रीशपुरी में अब पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका है। बद्रीनाथ धाम में अब आईटीबीपी के सुरक्षा कर्मियों के साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के प्रोजेक्ट में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। इस तरह अगले 6 महीने यहाँ निर्जन सन्नाटा रहेगा। इस दौरान कुछ होगा तो हाड़ कपा देने वाली ठंड और कई कई फीट बर्फ। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद करीब 27 साधु महात्मा यहाँ बद्रीशपुरी और आसपास स्थित अपनी गुफा में पूरी सर्दियों भर भगवान की तपस्या में लीन रहेंगे। चूंकि कपाटबंदी के दौरान बद्रीशपुरी में सामान्य तौर पर प्रवेश वर्जित रहता है, इसलिए इन साधु संतों ने शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम में ही रहते हुए तपस्या करने के लिए चमोली जिला प्रशासन के सामने आवेदन कर दिया है। आवेदन करने वाले साधु महात्माओं में यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब के साथ पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले साधु संत भी शामिल हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र से बातचीत के दौरान एसडीएम जोशीमठ चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि आवेदन करने वाले साधु संतों का अब पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही शीतकाल के दौरान धाम में रहने के लिए जरूरी बुनियादी जरूरतें जैसे राशन, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा का आकलन करने के बाद ही इन साधु संतों को धाम में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम का तापमान रात को -2 डिग्री तक पहुंच रहा है। दिसंबर के बाद यहाँ के तापमान में भारी गिरावट आ जाती है। कई बार तो तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। भारी हिमपात के दौरान धाम में 8 से 10 फीट तक बर्फ जमना एक आम बात है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी यहाँ रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। बावजूद इसके हर साल शीतकाल के दौरान बड़ी संख्या में साधु महात्मा यहीं रहकर अपनी कठिन तपस्या को पूरा करते हैं। साधु संतों का कहना होता है कि शीतकाल में वो अधिक शांति से अपनी तपस्या कर सकते हैं, जबकि यात्रा काल के दौरान तीर्थ यात्रियों के आवागमन से वो एकाग्र होकर तपस्या नहीं कर पाते हैं या इसके लिए उन्हें कम समय मिल पाता है। शीतकाल के दौरान राशन की आपूर्ति नहीं होने के कारण सभी साधु संत अपने लिए अभी से पर्याप्त राशन, ड्राई फ्रूट्स, गर्म कपड़े और सोलर लाइट का प्रबंध करके रखते हैं। इस दौरान धाम में सुरक्षा कर्मी और कुछ होटल धर्मशालाओं के चौकीदार ही नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतकाल के दौरान नारद मुनि एक साधु रूप में भगवान बद्री नारायण की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि समुद्र तट से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के आसपास होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। माना जाता है कि महाभारत काल में इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसलिए यहाँ पर देश भर के लोग अपने पितरों का पिंडदान करने भी पहुंचते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि इस साल उत्तराखंड में स्थित 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा में कुल 51,06,000 तीर्थ यात्री शामिल हुए, जिसमें सर्वाधिक 17,68,000 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे और बद्रीनाथ धाम में इस दौरान 16,60,000 तीर्थ यात्री पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 4 मई को खुले थे, जबकि कपाट बंदी 25 नवंबर को हुई है। इस तरह बद्रीनाथ धाम की
कुल यात्रा इस बार 206 दिन तक संचालित हुई। आपको यह भी बता दें कि बद्रीनाथ की तरह ही केदारनाथ और गंगोत्री क्षेत्र में भी कई साधु संत शीतकाल के दौरान तपस्यारत रहते हैं। इसके लिए वो स्थानीय जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेते हैं। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसे लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही प्रोग्राम पसंद आया हो तो शेयर बटन भी दबाइएगा। धन्यवाद।